बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा मेहर। वेलकम हियर। आज इस वीडियो में मैं एक कॉमन लेकिन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रही हूँ, जिसके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक साइकोटिक और मेंटली इलनेस है। वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक 264 मिलियन पीपल और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 300 मिलियन पीपल इसका शिकार हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान की 10% आबादी किसी न किसी जहनी दबाव या जहनी बीमारी का शिकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद डिप्रेशन की है। इसीलिए डिप्रेशन के बारे में जानना और इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और हम किस तरीके से डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और समझेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक सीरियस और साइकोटिक इलनेस है। डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर रिकॉर्ड की जाने वाली बीमारियों की वजूहात में सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन ही है और डिप्रेशन को डिसेबिलिटी की लीडिंग कॉज भी बताया गया है। औरतों में मर्दों से ज़्यादा डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन ही सुसाइड को भी लीड करता है। डिप्रेशन की सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी अलामत सैडनेस यानी उदासी है। एक लंबे अरसे तक अगर आपका मूड लो रहता है और आप उदासी महसूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता और कोई भी काम करके खुशी नहीं मिलती, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, यानी भूख ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा देर तक सोने लग जाते हैं, जिस्मानी थकावट बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पर गिल्ट महसूस होने लगता है, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा लो होने लग जाता है। ये तमाम अलामात अगर किसी शख्स में 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए मौजूद रहें तो हम इस शख्स को क्लिनिकली डिप्रेशन डायग्नोज करेंगे। यहाँ एक बात क्लियर करने और समझने की ज़रूरत है और वो ये कि अगर किसी शख्स का मूड कुछ अरसे के लिए उदास है और इसकी ज़िंदगी में अचानक कोई अच्छा इवेंट आता है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाता है और इसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स का मूड कुछ अरसे के लिए डिप्रेस था, लेकिन हम उस शख्स को डिप्रेशन डायग्नोज नहीं कर सकते। अब बात करेंगे रीजंस की। डिप्रेशन एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसकी एक साथ बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि फ्रेंड्स और फैमिली में किसी भी करीबी इंसान की डेथ, रिलेशनशिप डिसेबिलिटी, फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीन्स में डिप्रेशन पाया जाता है, सीरियस इलनेस, यानी किसी शख्स को अगर कोई दूसरी बीमारी है तो उस बीमारी की शिद्दत और दर्द की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, गुड और बैड इवेंट्स ऑफ लाइफ, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के बैड इवेंट से ही डिप्रेशन होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत से गुड इवेंट्स भी होते हैं जो हमें डिप्रेशन दे रहे होते हैं। यानी अगर आपको किसी फंक्शन पर जाना है या आपको एक किसी बहुत बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना है, वो दिखने में तो एक गुड इवेंट है लेकिन उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। और सब्सटेंस अब्यूज़ यानी नशे की लत। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30% से ज़्यादा लोग जो कि नशे के आदी होते हैं उनके अंदर मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन पाया जाता है। तो ये तमाम बातें डिप्रेशन की वजूहात बनती हैं। तो अब बात करते हैं डिप्रेशन की टाइप्स की, यानी डिप्रेशन किन किन इकसाम का होता है। वैसे तो डिप्रेशन की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ बुनियादी इकसाम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी वो डिप्रेशन जिसको महीनों तक डील नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाता और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो डिप्रेशन आगे जाकर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेसिव साइकोसिस, ये भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सब टाइप है। इसमें जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो रियलिटी से अपना टच खो बैठता है और उसको डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस भी होना शुरू हो जाते हैं और ये एक बहुत ही सीवियर किस्म का डिप्रेशन होता है।
देन सीजनल डिप्रेशन, मौसम की तब्दीली की वजह से भी कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, उसको सीजनल डिप्रेशन कहा जाता है। देन सिचुएशनल डिप्रेशन, सिचुएशनल डिप्रेशन को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी जब हम किसी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते और एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है और मूड और हमारी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो उसको सिचुएशनल डिप्रेशन भी कहते हैं। और एंड पे डिप्रेशन थ्रू मेडिसिन्स, यानी बहुत सी अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको खाने से डिप्रेशन हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो डिप्रेशन को हम 3 तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मेडिसिन्स, सेकंड थेरेपीज और थर्ड चेंज लाइफस्टाइल। कभी कभी डिप्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन में केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और एंटी साइकोटिक मेडिसिन वगैरह शामिल हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एक्सपर्ट्स थेरेपिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनमें CBT बहुत ही कॉमन बट यूज़फुल थेरेपी है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल चूज़ करके भी डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है, यानी ईट हेल्दी। हेल्दी खाना खाना आपके जिस्मानी और जहनी दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अच्छे तरीके से 8 घंटे की भरपूर नींद पूरी करना भी आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ और इसके अलावा आपके मूड पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालता है। किसी भी किस्म की एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लें। अपनी सोशल सपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। खुद को आइसोलेट कर मत बैठें। ओवर थिंकिंग से बचें। खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खुद का मवाजना बेबुनियाद चीज़ों पर दूसरे लोगों या दूसरी चीज़ों से मत करें। यानी ये मत सोचें कि मेरे पास ये है तो दूसरे के पास वो है, मेरे पास वो नहीं है जो किसी और के पास है। आपके पास जो कुछ भी है उसके ऊपर शुक्रगुजारी वाला मामला इख्तियार करें। ग्रैटिट्यूड हमेशा आपके अंदर बहुत सी पॉजिटिव फीलिंग्स को भर देता है। आप जो हैं जहाँ हैं वहीं रहकर खुश रहें और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहें और अपनी ज़िंदगी में चेंज लाते रहें। चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस किसी भी शख्स की ज़िंदगी से डिप्रेशन को ख़त्म करने में यकीनन बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। Always put yourself in the process of positive change. Keep smiling. Thank you so much. Allah Hafiz.